Hi everyone, a very good evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel Literary Scholars Academy with डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द इलेक्शन के बाद होने की पूरी से पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपने इस सॉनेट के सीरीज़ में विलियम शेक्सपियर का सॉनेट नंबर 18, जिसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे हिंदी में, और इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट के अलावा आपका झारखंड, बिहार कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ भी शेक्सपियर आपके सिलेबस में जहाँ पर भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉनेट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉनेट नंबर 18। और आज हम देखते हैं इस सॉनेट को। आई थिंक आज की क्लास देखने के बाद आपको इस वीडियो के बाद किसी भी दूसरे कंटेंट के ना तो पढ़ने की ज़रूरत होगी और ना ही कहीं किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसको लाइक करें, इसे शेयर करें अपने नीडी और पुअर स्टूडेंट्स में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि आसानी से वो बच्चे जो फ़ी दे करके एडमिशन नहीं ले पाते हैं या जिनकी अच्छी से प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, वो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे करके अपनी तैयारी को पूरी मुकम्मल कर सकें। दूसरी बात ये, एक सबसे अहम चीज़, कि अगर जो बच्चे कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन करके और अपने टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, और वो बच्चे जो बिल्कुल सीरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं और अपने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए वो इच्छुक हैं, तो अगर वो चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना, तो इसके अलावा हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच के लिए आपको दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। यहाँ आप किसी इमीडिएटर से बात नहीं करते हैं, बल्कि आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे इस नंबर पर, जो मेरा नंबर है 8115590317, इस पर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मुझसे बात करेंगे, डायरेक्ट आपकी मुझसे बात होगी और आप मेरे पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच में खासियत बहुत सारी है, जैसे कि वहाँ आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लास मिलेगा, आपको वहाँ एक एक चीज़ें ये बताई जाएगी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिलेबस, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या आपको कवर करना है, क्या आपको स्किप करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके अलावा डेली वहाँ पे आपको जो भी डाउट आपके होते हैं, जैसे उस पर 4 से 5 घंटे आपके प्रैक्टिस होंगे, ऐप पर आपकी प्रैक्टिस होंगे। उस प्रैक्टिस के बाद अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आते हैं तो 1 आवर के लिए आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं, जिसे आप मुझसे जुड़ करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लाइव आपसे मुझसे बात होगी। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जितने भी टीम है, पूरा टीम मिल करके इस काम को करता है। आपकी तैयारी जो होती है, एक टीम हमारी है, तो टीम पूरी मिल के आपकी जो है प्रिपरेशन करा, जिसमें आपके वोकैब भी होते हैं, आपके वोकैब भी होंगे। इसके अलावा लैंग्वेज जो आपका है, लैंग्वेज आपका पूरा कवर होता है। कॉमन एरर आपके एक एक पॉइंट के हिसाब से आपके टॉपिक वाइज आपके सारे के सारे इसमें जो है कवर किए जाते हैं। लैंग्वेज की क्लासेस होगी, आपकी होंगी, प्रैक्टिस होगा इसमें। और इसके अलावा लिटरेचर में आपको फिगर ऑफ स्पीच, जो भी आपके लिटरेचर हैं, लिटरेचर में आपको लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइस, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सारे राइटर जो भी आपके हैं एग्ज़ाम में आपको जो भी आपके आते हैं, जो भी आपके सिलेबस प्रिस्क्राइब हैं, सारे के सारे टॉपिक वाइज आपको उसमें जो है क्लियर किए जाते हैं लिटरेचर में। इसके साथ आपका लिटरेचर भी हो गया। तो चले फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम आज का हमारा टॉपिक है सॉनेट नंबर 18 बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में आपको पता होगा। शेक्सपियर
बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है इनको। रेनेसा पीरियड के एक बहुत ही प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट है, ये सोनेट राइटर हैं जिन्होंने 154 सोनेट सीक्वेंस इन्होंने कंपोज किए हैं। अब बात करते हैं इनके सोनेट की बात करते हैं, तो इनका सोनेट जो है 1609 में बाय टॉमस थ्रॉप इनके द्वारा ये चीज़ पब्लिश किया गया है। और जो इनका सोनेट है सोनेट नंबर 18 में भी देखेंगे कि इसमें 3 क्वाट्रेन है और एक कपलेट। जैसा कि शेक्सपियरियन सोनेट का यही स्ट्रक्चर होता है। जब आप किसी भी सोनेट या किसी भी पोएम को पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपको उसका इंट्रोडक्शन जानना होता है, उसका स्ट्रक्चर जानना होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसकी होती है, फिर इसके बाद उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद उसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या यूज़ किए गए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम होती है। तो आज हम बात करते हैं सोनेट के बारे में। ये हमारा सोनेट जो है ये इसे शेक्सपियरियन सोनेट या इसे इंग्लिश सोनेट कहते हैं। इसमें इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें 3 क्वाट्रेन होता है और एक कपलेट होता है। क्वाट्रेन क्या होता है? स्टेंजा ऑफ 4 लाइन होता है, इसलिए जैसे कि इसमें 3 स्टेंजा हुए तो टोटल इसके जो है 12 लाइन हो रहे हैं स्टेंजा के अकॉर्डिंग। और इसके बाद जो है एक लास्ट का कपलेट होता है जो 2 लाइन का होता है, तो वो मिला करके टोटल 14 लाइन की ये सोनेट होती है। मीन्स इसमें जो है 3 क्वाट्रेन कंसिस्टेड होते हैं और एक कपलेट कंसिस्टेड होता है। अब बात करते हैं जो इन्होंने शेक्सपियर का जो सोनेट है, इन्होंने जो भी अपने सोनेट इन्होंने कंपोज किए हैं तो इन्होंने डेडिकेट किसको किया है? तो बेसिकली इन्होंने 3 पर्सनालिटीज़ को इन्होंने डेडिकेट किया है, जिसमें पहला जो है ये मिस्टर WH को इन्होंने फ्रॉम सोनेट नंबर 1 to 126 इन्होंने डेडिकेट किया है। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द सोनेट है फ्रॉम सोनेट 127 to 152, यहाँ तक ये जो सोनेट है ये डार्क लेडी के लिए है। डार्क लेडी, हु वाज डार्क लेडी? सो डार्क लेडी वाज एन इटालियन डांसर इनटू द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। रेस्ट ऑफ द सोनेट जो है सोनेट नंबर 153 एंड 154, ये जो सोनेट है इसे ग्रीक सोनेट कहा जाता है, जिसको इन्होंने लॉर्ड क्यूपिड के लिए इन्होंने डेडिकेट किया है। अब बात करते हैं जो इनका फर्स्ट ग्रेड का जो सोनेट है, यानी कि जो फेयर यूथ सोनेट है, उसमें सोनेट नंबर 1 to जो 16 सोनेट है, ये जो इसका जो थीम है वो क्या है? प्रोक्रिएशन थीम है। प्रोक्रिएशन थीम है, बट यहाँ हम देखते हैं इसके बाद जो सोनेट आपका होता है उसका म्यूज़ थीम है, जिसमें से सोनेट नंबर 18 है आपका। तो अब हम बात करते हैं, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई सोनेट के बारे में। अब हम इस सोनेट को पढ़ने जाते हैं। तो पढ़ने जब स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं इसमें पहला लाइन जो हमारा है क्या है? शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब देखते हैं शेक्सपियर का जो भी सोनेट होता है फ्रेंड्स, तो सोनेट का जो पहला लाइन होता है ये इसका क्या होता है? टाइटल होता है, ये इसका टाइटल होता है। तो अब इसको हम देखते हैं, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। इसमें है क्या? इसकी राइम स्कीम को देखेंगे। शेक्सपियर का जो भी सोनेट होता है उसका राइम स्कीम होता है ABAB, CD EFEF एंड GG। ABAB, CD EFEF एंड GG। और इसके अलावा देखते हैं इनका जो सोनेट होता है वो इयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। इयाम्बिक पेंटामीटर, इयाम्बिक पेंटा, ये क्या होता है? इयाम क्या होता है? ये इयाम्बिक जो है इयाम से बना हुआ है। इस पर बेसिकली हम सिलेबल की बात करते हैं। तो इयाम जो होता है ये ट्रॉकी का अपोजिट होता है। इस पर पहला जो होता है अनस्ट्रेस होता है और दूसरा होता है अनस्ट्रेस सिलेबल होता है। ओके, दूसरा होता है स्ट्रेस्ड होता है। ओके, तो आपको ये जो है ये दोनों पता चल गई, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है और स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है। एक बार ये यूपी PGT भी पूछा गया था 2000 आई थिंक कि 2015 के एग्ज़ाम में, 15-16 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आपने देख लिया इयाम्बिक पेंटामीटर क्या है। इयाम्बिक पेंटामीटर को बहुत सारे पोएट ने भी यूज किया है। अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा हमारा ये सोनेट है। ये सोनेट बेसिकली किस पे लिखा गया है? इंड स्टॉप, इंड स्टॉप पैटर्न में ये सोनेट हमारा कंपोज किया गया है। इंड स्टॉप, ओके। इंड स्टॉप में है ये पोएम हमारा, सॉरी सोनेट हमारा। और इसमें जो है बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस इंपॉर्टेंट यूज़ किया गया, जैसे कि ये हाइपरबोलिक है, इसमें काफ़ी, इसमें हाइपरबोल का यूज़ किया गया है।
शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स। क्लियर कर दे इसको ज़रा हम, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। आप अगर क्लास को देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाए, अपने नोटबुक लेकर के और पेन लेके बैठे और लाइन बाय लाइन जो भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है, जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसे नोट करें, क्योंकि ये क्लास देखने के बाद आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको दूसरी किसी भी क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं है। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। इसमें देखते हैं क्या है, पोएट जो है स्पीकर ये कंपेयर करते हैं, ये एड्रेस करते हैं अपने फेयर यूथ फ्रेंड को। फेयर यूथ फ्रेंड को एड्रेस करते हुए ये बोलते हैं क्या, 1 मिनट। अपने फ्रेंड को ये एड्रेस करते हुए बोलते हैं शैल आई कंपेयर। ये क्वेश्चन से शुरू होता है सेंटेंस हमारा, इसलिए इसको जो है रेटोरिक क्वेश्चन भी कहा गया है। शैल आई कंपेयर दी यहाँ पे कौन है, ये आर्केक इंग्लिश है। दी मीन्स क्या होता है आपका, ये यू होता है। ओके, यू 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 यहाँ पे यू कौन है, यहाँ पे फेयर यूथ इसका फ्रेंड है, इसे इसका मतलब यहाँ पर बिलीवर्ड भी कह सकते हैं। तो शैल आई मीन्स यहाँ पे कौन है, यहाँ पर पोएट है। ये आई मीन्स यहाँ पर कौन है, पोएट है। शैल आई कंपेयर यहाँ पर तुलना करने की बात कर रहे हैं। यहाँ ये कहना है कि मैं तुम्हारी तुलना कर सकता हूँ, मुआवजा करना यानी तुलना करना। शैल आई कंपेयर दी मीन्स कौन है यहाँ पर, बिलीवर्ड, टू अ समर्स डे, किससे, समर के एक दिन से, यानी ये जो है ना, ये जो खुशनुमा जो मौसम गर्मा जो होता है, खुशनुमा, यानी इंग्लैंड में क्या है ना, समर का जो दिन होता है वो कम समय के लिए आता है, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होती है। तो कहना है क्या, ग्रीष्म ऋतु के है ना मौसम गर्मा यानी गर्मी के एक दिन से क्या मैं तुम्हारी तुलना कर सकता हूँ। ऐ मेरे दोस्त, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के एक दिन से कर सकता हूँ। क्यों यहाँ पर समर डे को क्यों इन्होंने सेलेक्ट किया, क्योंकि समर का जो डे होता है वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, यूरोप में बहुत ही प्लीजेंट होता है, और ऐसा उसकी काफ़ी प्रतीक्षा लोग करते हैं, काफ़ी इंतज़ार के बाद ये मौसम आता है ना। तो इसलिए जो है, और चूँकि वो मौसम ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं होता है, एक जो है शॉर्ट उस टाइम के लिए आता है, तो इसलिए जो है ना बहुत रेयरली टाइम ये मिलता है, तो उसमें ये बहुत ही ब्यूटीफुल माना जाता है, बहुत ही प्लीजेंट माना जाता है। तो इस प्लीजेंट डे से इसलिए इन्होंने कहा किया कि मैं तुम्हारी तुलना क्या उससे कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये याम्बिक पेंटामीटर में है, और इसका जो यहाँ पे मात्रा देखेंगे, पहला अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। तो इस तरह से अगर हम इसकी मात्रा लगाने की बात करेंगे तो शैल आई कंपेयर, इस तरह से यहाँ पर इसकी मात्रा लगाएंगे। एक होगा क्या, अनस्ट्रेस्ड, और दूसरा होगा स्ट्रेस्ड होगा। तो इस तरह से इसकी मात्राओं को देख सकते हैं हम। और नेक्स्ट देखते हैं लाइन, सेकेंड लाइन क्या है, टू दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। दाउ मीन्स क्या है, तुम, यहाँ पर किसको कह रहा है, इसके अपने फ्रेंड को कह रहा है। तुम यानी कहाँ पे कौन है, यहाँ पर तुम मीन्स यहाँ इसका फ्रेंड है, यानी ये दी है, दी के लिए यहाँ पर क्या लगा रहा है, यहाँ पर दाउ लगा रहा है ना। दाउ आर्ट मीन्स क्या है, यहाँ पर आर है ना, आर का एक इंग्लिश है, आर्ट मीन्स आर। दाउ आर्ट मोर लवली मीन्स बहुत ही प्यारे हो, एंड मोर टेम्परेट मीन्स क्या होता है, कोमल, यानी कि बहुत ही नाजुक। ऐ मेरे दोस्त, तुम बहुत ही क्या हो, कोमल हो, और बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही नाजुक हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ में। आए मेरे दोस्त, यहाँ पे आपने इस दो लाइन में देखा कि पहला चीज़ तो ये क्या है, रेटोरिक क्वेश्चन में शुरू किया गया है। ये लाइन जो है रेटोरिक क्वेश्चन में है। ये जो है पहला जो मेरा लाइन है, ये है क्या, रेटोरिक क्वेश्चन से शुरू होता है। ओके, पहला लाइन, ये लाइन नंबर फर्स्ट जो है रेटोरिक क्वेश्चन से है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सेकेंड लाइन में, देखते हैं सेकेंड लाइन में यहाँ भी आप देखते हैं मोर टेम्परेट, मोर लवली, मोर टेम्परेट की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर फेयर यूथ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा रेटोरिक क्वेश्चन भी है, और एक तरह से इसमें जो है लाइन नंबर फर्स्ट में दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो क्या है, एपोस्ट्रॉफी है, क्योंकि इन्होंने जिसको सीधे सीधे एड्रेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, एक हो रहा है रेटोरिक क्वेश्चन, दूसरा हो रहा है अपोस्ट्रॉफी हो रहा है। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट
आए मेरे दोस्त तुम बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही कोमल हो, यानी बहुत ही नाजुक हो, बहुत ही खूबसूरत हो। जबकि अब यहाँ पे सेम इसके अपोजिट यहाँ बता रहे हैं क्या, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। अब यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने जो है, अब ये इस पूरे क्वार्टेन में यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें चलेंगी। क्वार्टेन आपका जो है फर्स्ट क्वार्टेन, सेकेंड क्वार्टेन एंड थर्ड क्वार्टेन, यानी 12 लाइन में पूरा नेगेटिव जो है यहाँ पर थॉट चलेगा। उसके बाद जो है इनका जो है थॉट जो है चेंज हो जाएगा, टर्निंग थॉट आएगी। कैसे, रफ विंड्स माने क्या है, तेज हवाएं, है ना। रफ विंड्स मीन्स हवाएं, तेज हवाएं, यानी है ना जो भी विनाशक टाइप की जो हवाएं होती हैं रफ विंड्स, है ना, उसके लिए कह रहा है रफ विंड्स डू शेक। डू शेक मतलब क्या कर देती हैं, वो हिला देती हैं। रफ विंड्स जो होती हैं वो हिला देती हैं किसको, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, यानी मई महीने के प्यारी कोमल कलियों को तेज हवाएं क्या कर देती हैं, उन्हें हिला देती हैं, उन्हें गिरा देती हैं, उन्हें झुलसा देती हैं या उन्हें नष्ट कर देती हैं। यानी इसी मई महीने की जो कली है कितनी प्यारी कली होती है, और उसी तरह से तुम भी क्या हो, प्यारे हो। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरह से, है ना, कोरिलेट कर रहा है एक रफ विंड्स को, है ना। यहाँ बता रहा है कि ये बर्ड्स को जो है ये समाप्त कर देती है, मिटा देती है। जिसी तरह से तुम बहुत ही कोमल हो इस बर्ड की तरह, तो तुम्हारी भी जो है क्या कर देगी, समय जो है तुम्हें नष्ट कर देगी। ये कहना चाह रहा है आगे। यहाँ पर कुछ जो है पोएट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। एंड समर्स लीज, और फिर उसी समर की जो लीज होती है, क्योंकि यहाँ मैंने बताया जो आ समर इसलिए कहा गया है कि समर का एक दिन, यानी समर का टाइम जो है बहुत ही प्रीसियस होता है, बहुत ही रेयरली इनको टाइम मिलता है समर का, क्योंकि बाकी सभी यहाँ पर सारे पूरा का पूरा महीना जो है यहाँ पे, पूरे सारे महीने यहाँ पे सर्दी ही पड़ती है। तो समर का जो दिन होता है बहुत रेयरली मिलता है, और उसके एक दिन से इनकी तुलना कर रहा है। और आगे कहता है क्या, एंड समर्स लीज, क्योंकि यहाँ पर एक दिन की बात की यहाँ पे इसलिए लीज कह रहा है। क्यों, क्योंकि समर का जो लीज मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा, लीज का मतलब होता है जैसे पट्टे पर किसी चीज़ को देना, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर शॉर्ट टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर सिंबॉलिक मीनिंग है, लीज मीन्स क्या है, यहाँ पे है शॉर्ट टाइम, है ना। जो लोग पट्टे पर किसी जमीन को लेते हैं उसे टेनांट कहते हैं, ठीक है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, क्योंकि कह रहा है कि समर का जो दिन होता है वो बहुत ही थोड़ा दिन होता है, बहुत ही कम समय के लिए आता है। और समटाइम्स, और उस समय में क्या होता है, समटाइम्स टू हॉट। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई जब गर्मी का दिन आता है तो कम समय के लिए ही आता है, वो ज़्यादा दिन नहीं होता है। और इस दरमियान होता क्या है इसके साथ, सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन। इस समय में क्या होता है कि कभी कभी, टू मीन्स होता है ना, ये एडवर्ब आपका है, टू मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, हॉट मीन्स गर्म, क्या, द आई ऑफ हेवन शाइन। आई ऑफ हेवन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सूरज की, सन की बात कर रहा है। ये जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किया गया है, यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। ये जो है सन ऑफ हेवन क्या है ना, मेटाफर है। और इस लाइन में जो है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। ओके, पर्सोनिफिकेशन, सब पॉइंट आप नोट करते जाएं। और यहाँ आप देखते हैं ये हमारा जो एक क्वार्टरिन आपका पूरा हुआ, यहाँ से लेके फ्रॉम 1 to 4 लाइन, ये इसकी राइमिंग स्कीम देखेंगे तो ये हो गया, ये आपका डे ए हो गया, टेम्परेट आपका बी हो गया, एंड मे फिर ए हो गया अगेन, एंड डेट फिर आपका बी हो गया। तो आपका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी और ए बी, इस तरह से एक राइमिंग स्कीम हो गई। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन, ये आपका दूसरा क्वार्टरिन, क्वार्टरिन नंबर सेकेंड आपका शुरू होता है यहाँ तक, ठीक है। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन, कभी कभी क्या होता है, सूर्य की जो है रोशनी बहुत तेज होती है, यानी सूरज जो होते हैं ना, सूर्य बहुत तेजी से चमकते हैं। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, और फिर क्या होता है, ऑफन मतलब अक्सर क्या होता है, इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन मीन्स उसकी जो है सुनहरी जो है चमक। कभी कभी सूरज की रोशनी बहुत तेज हो जाती है, यानी सूर्य की तपिश बहुत तेज हो जाती है, उसकी गर्मी बहुत तेज होती है। और कभी कभी क्या होता है, एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभी धूल की वजह से, यूँ कह सकता है धूल की वजह से, या जो है ना, किसी भी रीजन से धूल हो गया, या मौसम की वजह से कभी कभी क्या होता है कि उसका जो गोल्ड कम्प्लेक्शन होता है, यानी उसका सुनहरा जो उसका रंग होता है वो बहुत ही डिम हो जाता है। तो यहाँ देखिए कि टाइम बिल्कुल जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होती है, टाइम इज नॉट सर्टेन,
यहाँ ये कहना चाह रहा है कि कभी कभी सूर्य अपनी पूरी तपिश में होती है तो बहुत तेज उसकी जो है आग दिखती है, बहुत तेज जो है सूरज क्या है, सूरज की रोशनी चमकती है, और कभी कभी सूर्य क्या हो जाता है, उसकी रोशनी धीमी पड़ जाती है ना, मंद पड़ जाती है। तो आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम देखा। एक्चुअली देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो थीम है, मैंने आपको बताया था कि भाई थीम इसमें किसी भी सॉनेट को पढ़ या पोएम को पढ़ते हैं तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे थीम में इसमें दिखाया गया है कि थीम में इसमें क्या है, टाइमलेस ब्यूटी की बात की गई है, टाइमलेस लव की बात की गई है, फिजिकल डेथ एंड मॉर्टैलिटी इमॉर्टैलिटी की बात की गई है। इसके अलावा फिलॉसफी ऑफ मॉर्टैलिटी इमॉर्टैलिटी के अलावा इसमें लेमेंट दिखाया गया है। लेमेंट किस पर है, लेमेंट ऑन द लॉस ऑफ यंग एज, लेमेंट ऑन द लॉस ऑफ ब्यूटी फेयर। ओके, तो यहाँ ब्यूटी की बात की गई है, यहाँ पर यूथ की बात की गई है, यानी कि किस तरह से यूथ चली जाती है, किस तरह से खूबसूरती चली जाती है एक मुकर्रर वक्त के बाद। तो यहाँ पे आपने देखा इसमें टाइम के इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया, टाइम के इंपॉर्टेंस को दिखाया गया। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस। और फिर उस समय क्या होता है, एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, और जब समय धीरे धीरे बदलता है तो खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें, एंड एवरी फेयर मीन्स खूबसूरत से फ्रॉम फेयर खूबसूरत चीज़ें, समटाइम्स डिक्लाइन खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें क्या हो जाती हैं, कभी कभी नष्ट हो जाती हैं। यानी दुनिया में सारी चीज़ें क्या हैं, कोई भी चीज़ लाफानी नहीं है, हर चीज़ें जो है फना होने वाली है, सब चीज़ें समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ओके, ईच एंड एवरीथिंग विल फिनिश अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस, और कभी कभी क्या होता है, खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें जो है वो समाप्त हो जाती हैं। कैसे हो जाती है, बाई चांस हो जाती हैं, मौकाए वास हो जाती हैं, है ना, इत्तफाकन हो जाती है। बाई चांस में सिर्फ इत्तफाकन या मौकाए वास, और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या कभी कभी कुदरत की जो है वो बदलाव, कुदरत ऐसा पलटती है अपने वक्त को, कुदरत का जो बदलाव होता है, कोर्स अनट्रिम्ड, अनट्रिम्ड जो किसी को जो चीज़ काट छाट ना की गई हो। यानी कभी कभी जो है कह रहे हैं कि देखिए खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कब, कभी कभी वो जो है समय के हिसाब से हो जाती है, यानी मौकाई बस हो जाती है, इत्तफाकन हो जाती है, और कभी कभी कुदरत के द्वारा। कुदरत के द्वारा मतलब क्या होता है, वो समय से पहले वो चीज़ें जो है समाप्त हो जाती है। बट डाई इटर्नल समर, अब यहाँ आप देखते हैं एक आपका ये क्वेश्चन हो गया, इसमें जो है फिर आपका जो है अगेन वही राइम स्कीम हो रही है, अगेन ए बी है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बाद जो है यहाँ पर सी डी होगा। यहाँ पे आपने देखा ए बी हुआ और ए बी हुआ, यही आपकी राइम स्कीम यहाँ पे हुई थी, और यहाँ पे सी डी होगी ना, सी डी एंड सी एंड डी। क्या हो गया, शाइन का हो गया डिक्लाइन से, एंड डिम्ड का हो गया अनट्रिम्ड से। तो ए बी सी डी हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड, ये जो है बट की बात जो कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका ये जो थीम जो है ना यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, यानी थॉट जो आपका हो रहा है ये क्या है, टर्न हो रहा है। थॉट क्या कर रहा है यहाँ पर, टर्न कर रहा है, टर्न थॉट हो रहा है। और ये जो बट का जो एक्चुअली जो ये एसोसिएटेड हमारा है, ये किससे एसोसिएटेड है, यहाँ इससे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, यानी ये क्या है, बहुत ही टेम्परेट है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, अब ये जो प्यारा चीज़ है, ये जो प्यारा चीज़ है ना, इस बहुत ही इसकी जो खूबसूरती है, इसके दोस्ती जो बहुत ही प्यारी है, ये क्या हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी। तो ये जो है इससे एसोसिएटेड है। ओके, एक बार इसको पूरा क्लियर कर दूँ, फिर से एक्सप्लेन करूँ आपको सारी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको। आई थिंक कि सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप लोग पेन और नोटबुक लेके बैठें ज़रूर, इसे सब कुछ नोट करते जाएं, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, अगर आपके पास टाइम नहीं है बाय द वे, तो आप जल्दबाजी में इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें जो है मिस कर देंगे। आप देखते हैं हम क्या है, एंड ऑफन इज कोल्ड कम्प्लेक्शन। ये देखिए इस पर हम देखते हैं डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे जो है हमारा है, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे की बात करते हैं। तो ये जो है हमारा फिगर आप इस पर क्या यूज़ किया गया है, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, इसमें जो है इमेजरी की बात की गई है।
इसमें इमेजरी की बात की गई है फ्रेंड्स। एंड इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखते हैं ये रफ विंड्स जो है, यहाँ मैंने बताया था आपको, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है। समर्स लीज जो है यहाँ पे क्या है, समर्स का जो लीज है ये शॉर्ट टाइम के लिए किया गया है यूज। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर सम टाइम्स टू हॉट, यहाँ भी आपका जो है पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज किया गया है। एंड पर्सोनिफिकेशन में यहाँ पर भी ये जो है आई ऑफ हेवन की बात की गई है, तो ये भी आपका क्या है, मेटाफर है, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड ऑफन इट इज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड। अब यहाँ देखते हैं क्या है, एंड यहाँ भी दिया हुआ है, एंड यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये जो दो लाइन है यहाँ पर क्या है आपका एनाफोरा है। ये एनाफोरा मैंने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के उसमें VR7 वाली पोयम में मैंने इसको समझा दिया था, उसका एक अलग से सीरीज मैंने उसमें जो है अपलोड किया है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर आप स्पीच और डिवाइसेस क्या यूज किया गया उसमें वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड ऑफन हिज ओल्ड कम्प्लेक्शन डिम एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन, इसमें जो है एनाफोरा यूज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाई चांस की बात करते हैं, तो यहाँ भी आप जो है चेंजिंग का जो कोर्स, चेंजिंग यहाँ पे है दिया हुआ चेंजिंग कोर्स, इसमें भी आपका पैसेज ऑफ टाइम की बात की गई है। फिर यहाँ बट से अब देखते हैं हम, बट दाई इटर्नल समर, यहाँ से हमें एक्सप्लेन करना है, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन जो तुम्हारी दाई इटर्नल समर की बात क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे ब्यूटी की बात कर रहा है। यहाँ पे इटर्नल समर में क्या है, यहाँ पर सिम्बॉलिकली की क्या इंडिकेट कर रहा है, इसकी ब्यूटी की। यहाँ पर भी जो है ब्राइटनेस की बात कर रहा है, और इस पर भी जो है आपका मेटाफर यूज किया गया है। यहाँ लिटरेरी डिवाइस क्या है, मेटाफर यूज किया गया है। एंड यहाँ पर इमेज बनाई जा रही है, इमेजरी की बात कर रहा है उसमें। ओके, इमेजरी हो गई, पहला हो गया, पहला इमेज बना रहा है, और दूसरा यहाँ पे है मेटाफर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे, बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन जो तुम्हारी इटर्नल समर है, यानी जो तुम्हारी बिल्कुल अमर जो यहाँ पर ब्यूटी है, वो समाप्त नहीं होगी। कैसे नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आगे में बता रहा है, नार लूज पोजेशंस ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट, और ना ही नार लूज पोजेशन, यानी वो समाप्त होगी। पोजेशन यहाँ पे क्या है, जो चीज़ें ये पॉजेस करती है, मीन्स यहाँ इसकी क्वालिटी की बात कर रहा है, इसकी खूबसूरती की बात कर रहा है ना। इसकी ये जो इसकी खूबसूरती, इसकी जो खूबसूरती है मेरे दोस्त, जो तुम्हारी खूबसूरती का जेरे असर है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। नार लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ वेस्ट, जो कुछ भी तुम खूबसूरती अपने पास रखते हो वो समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं समाप्त होगा, क्योंकि आगे फिर बताएंगे अभी लास्ट में यहाँ, नार शैल डेथ ब्रैग दाउ वंडरेस्ट इन हिज शेड, और ना ही मौत, ब्रैग मीन्स क्या होता है, शेखी मारना। ब्रैग मीन्स होता है ना किसी चीज़ की शेखी मारना, शेखी भगाना, यानी जैसे कहते हैं ना कि डराना धमकाना। नार शैल डेथ ब्रैग दाउ वंडरेस्ट इन हिज शेड, शेड मीन्स छाया में, ना ही मौत तुम्हें अपने आगोश में रखने की, है ना, धमकी दे सकती है, यानी तुम्हें शेखी अपनी भगार सकती है, तुम्हें डरा सकती है कि तुम मौत के साए में हो। यानी ऐ मेरे दोस्त, तुम्हारी जो इटर्नल खूबसूरती है, तुम्हारी जो लाफानी खूबसूरती है, न समाप्त होने वाली खूबसूरती है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, यानी उसका असर हमेशा रहेगा, और तुम्हें मौत भी ये कहकर नहीं डरा सकती कि तुम उसके साए में हो, यानी जो तुम मौत के साए में हो, इसलिए ऐसा कह के मौत भी तुम्हें डरा नहीं सकती है। क्यों, वेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोवेस्ट, क्योंकि तब जब तुम्हारी ये इन इटर्नल लाइन्स, क्योंकि तुम जो है ना इटर्नल लाइन की बात कर रहा है, यहाँ अपनी पोइट्री की बात कर रहा है ना, अपनी जो है सॉनेट की बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर वेन का मतलब यहाँ पर होगा क्योंकि, यहाँ पर वेन का मतलब जो नहीं होगा, यहाँ होगा क्यों, क्योंकि ओके, यहाँ वेन का मतलब क्या है, क्योंकि। वेन इंटरनल लाइन्स, मीन्स यहाँ पर क्या है, इसकी जो है ना इमॉर्टल, जो इसकी पोइट्री है, जो इसकी इमॉर्टल सॉनेट है। वेन इंटरनल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोवेस्ट, क्योंकि जैसे जैसे हम वक्त बीतता जाएगा, तुम और तुम्हारी यादें, तुम्हारी खूबसूरती मेरे इस नज्म में, मेरे इस जो है गीत में हमेशा क्या होते जाएंगे, हमेशा ग्रो करते जाएंगे, यानी अमर होते जाएंगे। और आगे बता रहा है कंक्लूजन, यहाँ पे देखिए कंक्लूड कर रहा है क्या, सो लॉन्ग मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, जब तक
आगे बता रहा है कि कब तक तुम्हें याद किया जाएगा, कब तक तुम अमर रहोगे, जब तक सो लॉन्ग एज मैन कैन सी, जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक इंसान देख सकते, यानी इंसानों की आंखें होगी, अर्थात दुनिया कायम रहेगी। सो लॉन्ग मैन कैन सी ब्रीथ, यानी देख सकता है इंसान, जब तक इंसान देख सकता है। सो लॉन्ग मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जब तक इंसान सांसें ले सकता है, जब तक इंसान देख सकता है। सो लॉन्ग लिव्स दिस, और तब तक दिस मीन्स क्या है, यहाँ इसकी यादों को कह रहा है, यानी इसकी ब्यूटी को कह रहा है, इसकी खूबसूरती को कह रहा है, और एक तरह से इसकी वर्ष को भी कह रहा है, अपने वर्ष को कह रहा है, यानी वर्ष के जरिए इसको अमर कर देगा। तो सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, तब तक जो है ये हमेशा जो है अमर रहेगी, और ये तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगी, यानी तुम्हें, है ना, लोगों की यादों में हमेशा ये अमर रखेगी, जिंदा रखेगी। तो आप भी देखते हैं यहाँ भी जो है लिटरेरी डिवाइस क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पर एनाफोरा यूज़ किया गया है। ठीक है, एनाफोरा हो गया यहाँ पे। एंड यहाँ भी ये देखते हैं हम, यहाँ नार यूज़ किया गया है, यहाँ भी नार यूज़ किया गया है, तो यहाँ भी हमारा जो है एनाफोरा हो गया। ओके, अब बात करते हैं इसमें बट जो है आपका, बट से आपका यहाँ पर टर्न थॉट था, ये मैंने आपको बताया, बट से आपका ये आपका टर्न थॉट हो गया था। और इसके अलावा जो है यहाँ देखते हैं सो लॉन्ग मैन कैन ब्रीथ, ये जो आपकी लाइन है, सो लॉन्ग मैन कैन ब्रीथ एंड सो लॉन्ग, यहाँ पर दिस के बाद ये जो है कॉमा दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका जो ये लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये आपका कैजुरा है। यहाँ पर देखिए कॉमा दिया हुआ है, ये आपका कैजुरा है। ओके, कैजुरा मैंने बताया है क्या होता है। ये आपका कैजुरा हो गया, कैजुरा है, एनाफोरा है। मेटाफर की भी बात किया गया है यहाँ पे, ये मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इस पे कुछ चीज़ें जैसे जक्स्टापोजिशन दिया हुआ है, ऊपर की लाइन में देखते हैं, यहाँ पर जो है समर्स डे की जो तुलना की गई है वो इसके ब्यूटी ऑफ बिलीवर्ड की बात की गई। यहाँ पे समर्स डे है, यहाँ पर समर्स डे हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो गया, द मोर लवली, द वाट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, यहाँ पर इसके फ्रेंड की ब्यूटी, यानी कि एक तरफ जो है समर की ब्यूटी को तुलना किया गया है, और दूसरा इसके फ्रेंड की ब्यूटी की तुलना किया गया है। तो ये जो दोनों ब्यूटी यहाँ भी है, एक ब्यूटी यहाँ हो गया एंड एक ब्यूटी जो है यहाँ हो गई, ये आपका क्या हो गया, जक्स्टापोजिशन हो गया। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया, जक्स्टापोजिशन यूज किया गया है। अब देखते हैं हम इसमें इंपॉर्टेंट, यहाँ देखते हैं लिटरेरी डिवाइस क्या क्या यूज किए गए हैं। तो हमारा जो है पहला देखते हैं कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस जैसे यहाँ पे क्या है, विंड्स है, बट्स है, एंड लाइन नंबर 3 में। फिर देखते हैं लाइन नंबर 5 में देखते हैं क्या है, समटाइम्स टू हॉट है। लाइन नंबर 6 में है आपका ऑफन है, कॉम्प्लेक्शन है। लाइन नंबर 6 में गोल्ड डिम्ड। लाइन नंबर 10 में नार फेयर। लाइन नंबर 13 में मेन कैन। इसके अलावा आपका जो है इसमें इंटरनल राइम यूज किया गया है, जैसे आई शाइन लाइन नंबर 5 में है। फिर लाइन नंबर 6 में इज हिज डिम्ड। लाइन नंबर 7 में समटाइम्स डिक्लाइन। लाइन नंबर 10 में नार लूज ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसे नोट्स बनाते रहिएगा। इसके अलावा इंटरनल राइम आपका इसमें है शैल डेथ, जो कि लाइन नंबर 11 में है। फिर लाइन नंबर 12 में आपका वैन इटर्नल। लाइन नंबर 12 में दूसरा देखते हैं लाइन्स टाइम्स है। लाइन नंबर 13 में एज कैन। लाइन नंबर 14 में लिव्स दिस गिव्स। इसके अलावा एजोनेंस यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, किसमें है। लाइन नंबर 6 की बात करते हैं तो आपका इज हिज एंड डिम्ड। इसी क्रम में देखते हैं लाइन नंबर 7 में समटाइम्स डिक्लाइंस। लाइन नंबर 10 में देखते हैं नार लूज पोजिशंस ऑफ दाउ ओवेस्ट। लाइन नंबर 11 में शैल ब्रैग। लाइन नंबर 12 में वैन इटर्नल। फिर लाइन नंबर 12 में लाइन्स टाइम्स। लाइन नंबर 13 में सो लॉन्ग। फिर 13 में अगेन देखते हैं एज कैन। फिर लाइन नंबर 14 में लिव्स दिस गिव्स लाइफ। इसके अलावा इमेजेस की बात करते हैं। अब इमेज में क्या दिया गया है, समर्स डे दिया गया है इसमें, एंड डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे है। फिर समर के अलावा जो है आई ऑफ हेवन है, गोल्ड कम्प्लेक्शन, आइज़ की बात की गई है। तो आपने देखा इसमें इमेजेस इंपॉर्टेंट जो थे, और इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। अब देखते हैं ये सारा, इस तरह से हमारा जो है पोयम सोनेट कंप्लीट हो गया। अब बाकी अगर आप पोयम और सोनेट देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में जा करके
आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। आपको जो भी सोनेट और आपके पोएम मिलते हैं आप उसे देखें। अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपको उसमें होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। बाय द वे, अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे हमारा पब्लिक ग्रुप में भी जो है, पब्लिक ग्रुप का यहाँ पर लिंक दिया हुआ, अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप पब्लिक ग्रुप का लिंक ये है, यहाँ आप आकर के, और इसका जो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ आप इस लिंक को ओपन करके वहाँ से आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, एंड आपको जो है क्विज़ के अलावा आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। बट अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच का बिल्कुल न्यूनतम शुल्क है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, इसमें कोई भारी भरकम फीस नहीं है। जैसे बहुत से लोग हैं भारी भरकम फीस लेते हैं और बाद में कॉल भी पिक नहीं होती है, बहुत से चैनल की शिकायत आती है, लोग बच्चे ही शिकायत करते हैं कि सर वहाँ हमने फीस दिया और कोई फ़ोन नहीं रिसीव करने वाला। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8115590317। आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट आपकी बात होगी। इसके अलावा ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है 9026788356। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट करके आप अपनी एडमिशन ले सकते हैं। कम समय में आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, और आई होप कि अगर आप सीरियसली मुझसे जुड़ते हैं, आपकी पूरी तैयारी अच्छे से होगी और एग्ज़ाम को आप क्रैक करके आप सिलेक्शन लेंगे। लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद, ये आपके साथ मैं और मेरी पूरी टीम पूरी तरह से समर्पित है। आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहें तो इस समय इसमें टीजीटी, पीजीटी, DSSB और EMRS की न्यू बैचेस हैं। इसके अलावा NTA नेट की भी जो है इसमें एडमिशन स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग मेरे बैच को चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको TGT, PGT के अगर हम बात करें, इसमें आपको कंप्लीट पूरा आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। आपके लिटरेचर और लैंग्वेज की इसमें सारी कुछ होंगे, मतलब जो इसमें सारा है सबके, इसमें सब जो है लिटरेचर, लैंग्वेज सब कुछ कवर किया जाएगा। NTA नेट में अगर आप हैं तो आपका जो है केवल इंग्लिश लिटरेचर, यानी जो आपका जो सेकंड पेपर है वो आपका कवर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें भी क्लियर करनी ज़रूरी है। पेपर 1 के लिए दूसरी फैकल्टी हम लाएंगे, और बाकी आप TGT, PGT के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर। और जाने से पहले आप एक काम ज़रूर करें, आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही अभी तुरंत जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और सारी वीडियो क्लासेस आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।